उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे घर, मिट्टी की सोंधी खुशबू और आपसी भाईचारा था, वहीं एक अनोखी घटना ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव का नाम था सुंदरपुर। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन बहुत गरीब। बारिश समय पर नहीं होती थी, फसल आधी सूख जाती थी, और कई बार तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे। उसी गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसे। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक पुराना गद्दा, जिस पर वो हर रात सोता था। वो गद्दा साधारण नहीं था। वो पुराना जरूर था, लेकिन हरिराम उसे बहुत संभाल कर रखता था। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे हरिराम, इस फटे गद्दे को क्यों नहीं फेंक देता? हरिराम मुस्कुराकर कहता, ये गद्दा मेरे पिता की आखिरी निशानी है। एक रहस्यमयी रात। एक रात तेज आंधी चल रही थी। बिजली चमक रही थी। हरिराम अपने उसी पुराने गद्दे पर लेटा हुआ था। अचानक आधी रात को उसे लगा जैसे गद्दे के अंदर कुछ हिल रहा हो। वो घबराकर उठा। उसने गद्दे को हाथ लगाया। अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये क्या चमत्कार है? उसने धीरे से कहा। सुबह होते ही उसने गद्दे को फाड़ कर देखा। अंदर से चमकता हुआ सुनहरा कपड़ा निकला, जो सोने की तरह चमक रहा था। वो कोई साधारण कपड़ा नहीं था। जब हरिराम ने उसे हाथ में लिया, तो उसे लगा जैसे उसमें अजीब सी गर्माहट और ऊर्जा है। लालच की शुरुआत। हरिराम ने ये बात अपने पड़ोसी मोहन को बताई। मोहन ने कपड़ा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत कीमती होगा। इसे शहर में बेच देंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हरिराम के घर के बाहर जमा हो गए। कुछ लोग बोले, इसे बेचकर पैसा बांट लो। कुछ बोले, नहीं, ये गांव की संपत्ति है। गांव में पहली बार आपसी झगड़ा शुरू हो गया। शहर का व्यापारी। अगले दिन एक लालची व्यापारी गांव में आया। उसने कपड़ा देखा और कहा, मैं इसके बदले 10 लाख रुपए दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। इतनी बड़ी रकम उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मोहन बोला, हरिराम, बेच दे, हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हरिराम चुप था। उसे याद था, उसके पिता हमेशा कहते थे, जो चीज बिना मेहनत के मिले, वो अक्सर परीक्षा होती है। असली चमत्कार। उस रात हरिराम ने सपना देखा। उसके पिता सपने में आए और बोले, बेटा, ये गद्दा सोना नहीं, तुम्हारे गांव की एकता की परीक्षा है। अगर लालच करोगे तो सब खो दोगे। सुबह हरिराम ने फैसला किया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम इस कपड़े को नहीं बेचेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये क्यों मिला है। उन्होंने कपड़े को मंदिर में रखा। जैसे ही वो कपड़ा मंदिर में रखा गया, अजीब चमत्कार हुआ। अगले ही दिन काले बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। खेत लहलहा उठे।